चंद्रमा जब तीसरे स्थान पे विराजमान होता है आपकी कुंडली में, तो चंद्रमा को कंट्रोल का कारक बोला जाता है। चंद्रमा आप जब भी जहाँ पे भी चलेगा उस जगह से रिलेटेड आपको ऑप्शंस, कंट्रोल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप काम करोगे तो चंद्रमा आपका कंट्रोल ओरिएंटेड हो जाता है। लेकिन राशि और नक्षत्र ये बताएंगे कि आप किस तरीके का कंट्रोल एक्सरसाइज करते हो किसी भी चीज़ पे। तो तीसरे स्थान पे राशि कौन सी है और नक्षत्र कौन सा है जिसमें चंद्रमा विराजमान है, आप इन दोनों को ज़रूर देख लो। तो तीसरे स्थान का चंद्रमा पहली चीज़ जो बताता है वो ये है कि आपका माइंडसेट ओरिएंटेड है अरेंजमेंट से रिलेटेड। जब भी आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हो, देखते हो, समझते हो, तो उस चीज़ के अरेंजमेंट को समझते हो आप। कोई भी चीज़ जब आप परसीव करते हो तो उसके सीरीज़ को समझते हो, किस लेवल में अरेंज्ड है कोई भी चीज़, किस तरीके से क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है, हिस्टोरिकली कौन सी कोई भी चीज़ कैसे डेवलप हो रही है। सो क्रोनोलॉजी को समझने का कारक बन जाता है चंद्रमा तीसरे स्थान पे। और जैसे जैसे चंद्रमा पूरी कुंडली में चलेगा आपका बॉटम लाइन, बेस लाइन बन जाएगा कंट्रोल, या फिर कैटेगराइजेशन, या फिर क्रोनोलॉजी। तो ये तीन वर्ड्स पूरे कुंडली में कॉमन रहेंगे जब भी चंद्रमा किसी भी स्थान पे चलेगा। तो चंद्रमा अपने से दूसरा चाल चौथे स्थान पे चलेगा। जब अपने से दूसरा चाल चौथे स्थान पे चलेगा तो आप कंट्रोल करोगे, आप कैटेगराइज करोगे। तो अपनी पढ़ाई लिखाई जो है आप बहुत ही कैटेगराइज करके करोगे, शेड्यूलिंग करके करोगे, शेड्यूल बनाओगे कि मुझे इस तरीके से पढ़ना, और उसी तरीके से उस पढ़ाई को आप कैरी ऑन करोगे। बहुत ही कैलकुलेटिव बना देता है आपको तीसरे स्थान का चंद्रमा। आपका माइंडसेट बहुत ही कैलकुलेटिव होता है। किसी भी चीज़ को करने से पहले आप प्रॉपरली रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर लेते हो कि किस तरीके से मैं किसी चीज़ तक किसी को कंट्रोल करूँगा, किसी भी चीज़ को कैसे कंट्रोल करूँगा। चौथा स्थान आपके पढ़ाई का होता है, तो आप अपनी पढ़ाई को, चूँकि अपने से दूसरा चाल चलता है चंद्रमा चौथे स्थान पे, तो दूसरा चाल पोजेस करता है। कैसे? तो कैटेगराइज करके। तो आप अपनी पढ़ाई को हमेशा कैटेगराइज करके रखोगे, अपने घर को बहुत ही अरेंज्ड रखोगे। घर में कोई भी फालतू चीज़ नहीं रहेगी आपकी। अरेंजमेंट का कारक होता है चंद्रमा तीसरे स्थान पे। और माइंडसेट का, तो दिमाग जब भी चंद्रमा आपके चौथे स्थान पे चलेगा तो आप इसी फिराक में रहोगे कि कैसे आपका घर ज़्यादा अच्छे से अरेंज्ड रहे। अपने से तीसरा चाल पांचवें स्थान पे चलेगा। जब अपने से तीसरा चाल पांचवें स्थान पे चलता है चंद्रमा, तो आप अपने परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हो। किसी भी चीज़ को जब आप परफॉर्म करते हो, किसी भी चीज़ को जो आप एंजॉय करते हो करना, या फिर आपका पहला बच्चा होता है पांचवा स्थान इन जनरल किसी भी चीज़ का ओरिजिन होता है। किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना होता है तो परफॉर्मेंस को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में करते हो आप। माइंडसेट आपका इसी तरीके से चेंज होता है कि किस तरीके से मैं कंट्रोल करूँ अपने परफॉर्मेंस को। जब अपने से चौथा चाल छठे स्थान पे चलेगा, तो चौथा चाल चल रहा है, तो चौथा चाल नॉलेज, तीसरे स्थान का चंद्रमा है, तो तीसरा स्थान अरेंजमेंट, कंट्रोल, क्लासिफिकेशन, और छठा स्थान है आपका वर्क। तो वर्क को क्लासीफाई करके, आप अरेंज करके, क्लासीफाई करके किसी भी परफॉर्मेंस, किसी भी वर्क को करोगे तो आपका माइंड ओरिएंटेड है वर्क को भी अरेंज करने में। तो कैसे कर रहा है वर्क को अरेंज? सीखने के बाद फर्स्ट यू अक्वायर द नॉलेज अबाउट अ वर्क, एंड देन यू प्रायोरिटाइज, कैटेगराइज, अरेंज इट एंड गेन कंट्रोल ओवर इट। छठा स्थान आपके प्रोफेशन के अलावा आपके हेल्थ का भी माना गया है, बट मैं ट्रांजिट में इसको अदरवाइज देखता हूँ, महादशा में अदरवाइज। और मैं जब इलनेस से रिलेटेड बातें करूँगा तब मैं बताऊँगा सिक्स्थ हाउस कैसे इफेक्ट में आता है। सो चंद्रमा अपने से पांचवा चाल सातवें स्थान पे चलेगा। जब अपने से पांचवा चाल सातवें स्थान पे चलेगा चंद्रमा, तो इसका मतलब होता है कि आप पांचवा स्थान इनिशिएट कर रहे हो लोगों को, सातवां स्थान लोग, तीसरा स्थान कैटेगराइजेशन। तो ये एक
सीईओ की कुंडली में देखा जाता है ज़्यादातर, जो ऑपरेटिव होते, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो लोगों को कोई काम देते हैं करने के लिए, इनिशिएट करते हैं लोगों को किसी काम को करने के लिए। तो चंद्रमा जब अपने से 5वां चाल चलता है 7वें स्थान में, आप लोगों को इनिशिएट करते हो किसी काम को करने के लिए। कैसे? तो ऑर्डर देते हो आप। तीसरा स्थान ऑर्डर देने का होता है, क्वेश्चन करने का होता है। तो जब भी चंद्रमा अपने से 5वां चाल 7वें स्थान पे चलेगा, आप लोगों को ऑर्डर दोगे किसी काम को करने के लिए। मैं फिर से बता दूं, मैं अभी राशि और नक्षत्र कंसिडर नहीं कर रहा। राशि और नक्षत्र कंसिडर करने के बाद चीज़ें और क्लियर हो जाती है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है कि कैसे कोई ग्रह अपने चाल में किसी स्थान को अफेक्ट करता है। सो चंद्रमा अपने से छठा चाल 8वें स्थान में चलेगा। जब छठा चाल 8वें स्थान पे चलेगा चंद्रमा, तो 8वां स्थान आपकी मेमोरी होती है, तीसरा स्थान कैटेगराइजेशन। तो आप मेमोरी को भी बहुत अरेंज्ड वे में कंट्रोल करोगे। 8वां स्थान लोगों का धन होता है, लोगों के रिसोर्सेज होते हैं। और चूंकि अपने से छठा चाल चल रहा है, तो छठा चाल यूज़ करना, आप लोगों के रिसोर्सेज को बहुत ही कैटेगराइज करके यूज़ करोगे। सपोज़ आप कैंपिंग ट्रिप पे गए, तो आप वो पर्सन होगे जो लोगों को ये बताएगा कि उसको उनको अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। आप ओरिएंटेड इसी तरीके से हो कि आप सोचोगे कि इनका किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मून माइंडफुलनेस होता है आपका, आपकी सोच होती है, ओरिएंटेशन होता है आपका। अपने से 7वां 9वें स्थान पे चलेगा। जब अपने से 7वां चलेगा चंद्रमा, तो जो ऑर्डर्स आपने दिए हैं वही ऑर्डर्स आप खुद भी फॉलो करोगे। जो अरेंजमेंट आपने खुद के लिए किए हैं, लोग आपके अरेंजमेंट्स को फॉलो करेंगे। जो अपने से 8वां चलेगा 10वें स्थान पे चंद्रमा, तो आप बहुत ही सेलेक्टिव हो जाते हो कहीं घूमने जाने के लिए, कहीं पे भी कहीं पे भी वैकेशन मनाने के लिए। तो ये सोचता है, यहाँ पे चंद्रमा का काम सिर्फ और सिर्फ सोचने का है। तो जब 10वें स्थान पे 8वां चाल चलेगा, तो 8वां चाल कॉम्प्रोमाइज़। तो कभी भी जब आप कहीं घूमने जाओगे, तो आपको अपनी सोच को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसके और भी बहुत सारे रिजल्ट्स निकलते हैं, बट अभी फ़िलहाल कॉम्प्रोमाइज़ ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि 8वां चाल चल रहा है। 9वां चाल रिलीज़ कराता है। कैसे? तो चंद्रमा अपने से 9वां चाल 11वें स्थान पे चल रहा है, तो 9वां चाल एक्स्ट्रा चीज़ों को रिलीज़ करता है। आपकी फ्रेंड सर्कल, आपके कमाए हुए धन, आपका जितना भी फॉलो आप जिनको भी फॉलो करते हो, रिकॉग्निशन का स्थान होता है 11वां स्थान। आपने क्या अर्न किया, तो अपने से 9वां चाल चलने का मतलब है यू रिलीज, यू आर माइंडफुल अबाउट थिंग्स कि किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है, किस चीज़ को रिलीज़ करना है। चंद्रमा अपने से 10वां चाल 12वें स्थान पे चलता है, तो 10वां चाल का मतलब होता है अंत कर देना। 12वां स्थान आपकी नींद, रिमूवल, एंड, ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी छोड़ के दूसरी जगह जाना। तो चूँकि चंद्रमा है, तो आप सोचोगे। 10वां चाल अंत, तो आप किसी भी आपके डायरेक्शंस कहाँ पे एंड हो रहे हैं। जब भी आपका चंद्रमा अपने से 10वां चाल 12वें में चलेगा, तो आपके ऑर्डर्स लोग फॉलो नहीं करेंगे। लोग आपकी बैक बाइटिंग बहुत करेंगे, पीछे में बहुत उल्टा सीधा बात करेंगे। तो ये थोड़ी सी ख़राब पोजीशन भी मैं उसको बोल सकता हूँ, बट ये तो हल्का हल्का बहुत रहता है, बट इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, क्योंकि ये 2.5 दिन के लिए चलता है। फिर उसके बाद अपने से 11वां चाल चलता है पहले स्थान पे। जब चंद्रमा अपने से 11वां चाल पहले स्थान पे चलेगा, तो यू विल गेन रिकॉग्निशन। आप ओहदे में कैसे आते हो ये बताएगा चंद्रमा। और जब अपने से 12वां चाल चलता है, तो जब अपने से 12वां चाल चलेगा, तो कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए आप अपना रिसोर्स लूज़ करते हो। तो आप सोचोगे इस बारे में कि कहाँ पे आपको कंट्रोल इस्टेब्लिश करना है और आपको कितना लूज़ करना है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट विल हैपन। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन मून इन 3rd हाउस। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब फॉर मोर।